अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। देवों के देव महादेव एपिसोड 119 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। हमारी सकैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। बोलो विद्युन्माली, अपने अंग रक्षक को उसकी पत्नी के साथ तुम रहने के लिए घर दोगे? असंभव है। यदि आपको रहने के लिए स्थान दिया तो मेरे अंगरक्षक का ध्यान भटकेगा और मैं नहीं चाहता कि मेरी सेवा के अतिरिक्त मेरे अंगरक्षक का ध्यान कहीं और रहे। सिर्फ यहां अकेले रहकर मेरी सेवा करेंगे, ये मेरा अटल निर्णय है। शिव को शक्ति से अलग करना चाहता है मूर्ख। ठीक है, तो मैं इस पूरी सृष्टि का ही सर्वनाश कर दूंगी। कुछ नहीं बचेगा। ये पूरा ब्रह्मांड शिव और शक्ति में विलीन हो जाएगा। सती ने शिव का त्रिशूल उठा लिया है। उनके अंदर स्थिति आदि शक्ति जागने लगी। कदाचित अब सती का अपने आदि शक्ति से साक्षात्कार होने ही वाला है, अन्यथा वो महादेव का त्रिशूल कदापि नहीं उठा पाती। मुझे और शिव को रहने के लिए घर देगा या नहीं? क्या फिर सारी सृष्टि का विनाश कर दूं? कुछ बोल क्यों नहीं रहा है मूर्ख? बोल, घर देगा या नहीं? आपको घर विद्युन्माली, क्या करने जा रहे हो पुत्र? दया कीजिए माता, दया कीजिए। आपका रूप इतना विशाल और विकराल है कि उसे घर देने के लिए पूरा पाताल लोक भी कम पड़ जाएगा। महादेव, अगर आपको यहाँ पाताल लोक में घर दे दिया तो यहाँ रहने वाले असुर वो कहाँ जाएंगे? जाएंगे कहाँ? सबका आहार करूंगी मैं। एक एक असुर का ग्रास करूंगी मैं। क्या सोचकर शिव को अंगरक्षक बनाया था इस मूर्ख ने? याद नहीं था? महादेव आदि पुरुष है और मैं उनकी आद्या शक्ति। अब तो घर देना ही होगा इसे। बोल, घर देगा या नहीं? शांत, शांत हो जाइए माते। विद्युन्माली, तुम वहां क्या खड़े हो? क्या माता के चरणों में आकर उनसे क्षमा मांगो और उनके पति महादेव को अपने वचन से मुक्त कर दो, नहीं तो माता का प्रकोप सृष्टि का विनाश कर देगा। विनाश।
मुझे क्षमा कर दीजिए माता। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं शिव को अपने वचन से मुक्त करता हूं। आप इन्हें कैलाश पर्वत लेके जा सकती हैं माता। महादेव, माता को केवल आप ही शांत कर सकते हैं। शांत कीजिए उन्हें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। कृपया शांत हो जाइए देवी, ये मेरा आपसे अनुरोध है। शांत हो जाइए। आपने सत्य कहा था महादेव, हर घटना के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य छुपा होता है। मुझे मेरे स्वरूप से साक्षात्कार कराने हेतु ही नियति ने इस घटनाक्रम को रचा था। सती, आज तुमने सदा के लिए मुझे अपना ऋणी बना लिया है। तुम्हारे कारण मुझे विद्युन्माली की दास्तान से मुक्ति मिली है। उपकार तो विद्युन्माली ने हम पर किया है महादेव, ना ही वो आपको अपना अंगरक्षक बनाता, ना ही मेरा विकराल रूप मेरे सामने प्रकट हो पाता। अर्थात माता, ना केवल आपने मुझे क्षमा कर दिया, अपितु आप मुझसे प्रसन्न भी हैं। यदि ये सत्य है तो मुझ पे एक कृपया कीजिए, मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगी, किंतु ध्यान रहे, मैं महादेव जैसी भोली नहीं हूं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? माता, जिस प्रकार आपको अपने पति प्रिय है, उसी प्रकार मुझे अपने पिता प्रिय है। उन्हें नागपाश से मुक्त कर दीजिए माता। माता को यह वरदान देने से रोकिए महादेव। सती, तथास्तु। सती माता की जय, सती माता की जय। महादेव, माता सती अभी पूर्ण रूप से आदि शक्ति नहीं बनी। आपकी शक्तियों के बिना उनका दिया वरदान पूरा नहीं हो पाएगा। माता सती को ज्ञात नहीं कि उन्होंने विद्युन्माली को क्या वरदान दे दिया है। अतएव आपको उनके वरदान को पूरा होने से रोकना ही होगा महादेव। ये संभव नहीं है ब्रह्मदेव। पत्नी के दिए वचन की रक्षा करना पति का धर्म होता है, और पति के दिए वचन की रक्षा करना पत्नी का धर्म होता है। मैं अपने धर्म के पालन से पीछे कैसे हट सकता हूं? ठीक है विद्युन्माली, मैं तुम्हारे पिता तारकासुर को नागपाश से मुक्त करता हूं।
जी हमें लगे ही था कि हम 2 एपिसोड से यही बात कर रहे थे कि सती जी जो है कहीं ना कहीं शिव जी जो है वो एक प्लान कर रहे हैं, उन्हें पता है और सती जी को वो उस रूप में लाना चाहते हैं, तो आदि शक्ति के रूप में। और वो तभी आएंगी कि कोई हैपन ऐसा होगा, कोई ऐसी स्थिति बनेगी। तो वो स्थिति यही थी कि वो अंगरक्षक बने हुए थे शिव जी जो हैं, और अपमानित किए जा रहे थे। और सेकंड थिंग कि उन्होंने घर की मांग की और उसके ऊपर भी जो तारकासुर का बेटा था वो स्ट्रेट अवे ना कर रहा था और बड़े बुरे तरीके से बिहेवियर कर रहा था, जिसके ऊपर सती जी को गुस्सा आया और फिर उन्होंने कहा फिर हर चीज़ का विनाश होगा, तो तुम जानते नहीं। तो बस उसी वे से वो गुस्से में आई और उस आकार में आई, गुस्से वाले और बहुत बड़े आकार में। और अब वो आदि शक्ति के रूप में आ चुकी थी। और क्योंकि उन्होंने वो जो सीन दिखाया बीच में वो रिवाइंड किया, वो इसीलिए किया क्योंकि वो डर इसलिए गया क्योंकि त्रिशूल जो है वो 2 ही लोग उठा सकते थे, शिव जी और सती जी, और उसके अलावा कोई नहीं पकड़ सकता। और क्योंकि उसका वेट, उसका भार, उसकी ताकत जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा कोई। तो उसने पकड़ के देख लिया था, उसे पता था कि ये जो कुछ हुआ है ये सती जी के साथ क्यों नहीं हुआ। तो फिर रियलाइज उसी वक्त ही हो गया था जब उन्होंने त्रिशूल उठा लिया था, और जिस वजह से उठाया हुआ था वो मारने के अंदाज में था, अटैक के मोड में उठाया जाता है वो, जिस तरह त्रिशूल जो है वो नॉर्मल वे में नहीं था। तो वो आदि शक्ति वो उसमें रूप में आ गई और उन्होंने वो जो सवाल जवाब किए, और फिर भी वो स्ट्रेट अवे कह रही थी कि हर चीज़ वो तुम कह रहे हो ना, तो जो तुम चाह रहे हो, जो तुम प्लान करना चाह रहे हो वो कुछ भी मुकम्मल नहीं होगा। मैं हर चीज़ जला जला दूंगी, फना कर दूंगी। और शंकराचार्य जी जो है वो बीच में आ गए कि उन्होंने एक रीज़न पेश करने की कोशिश की ना, मतलब आप इतना आकार आपका बड़ा है, आप छोटे से घरों में कैसे रहेंगी। एक रीज़न पेश किया कि शायद इसके ऊपर वो अटक जाएँ और रुक जाएँ। उन्होंने कहा ये रीज़न जो है ना नहीं चलने वाला, मैं हर एक जो है असुर को मार दूँगी। और उन्होंने डायरेक्ट स्ट्रेट अवे बोल दिया, अब लगा शुक्राचार्य जी को कि अब कोई भी नहीं बचेगा। और वो जिस तरह धरती हिलनी शुरू हो गई और वो जो है टोर्नेडो और लावा उबलना शुरू हो गया, समुद्र की लहरें ऊँची हो गई, मतलब सारा संतुलन बिगड़ना शुरू हो गया। तो उसी वक़्त उन्हें लगा कि ये जो हम प्लान कर रहे हैं ना यहाँ पे कब्ज़ा करने का और रहने का और वो सर्वाइविंग का, वो ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। क्योंकि अगर ये शांत ना हुई तो ये तो उसने गलती कर दी। फिर उसको कहा कि मूर्ख तुम ऊपर क्या कर रहे हो? नीचे आओ, आके जो है क्षमा माँगो। और ठीक है, और वो सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की। ये सारा प्लान था, शुक्राचार्य ना आता बीच में क्योंकि वो दिमाग यूज़ कर गया यहाँ पे। और वो शिव जी जो हैं वो भोलेनाथ हैं और फिर भी वो बड़े शांत तरीके से खड़े थे। और वो इस चीज़ पे खुश भी होंगे क्योंकि आदि शक्ति जो है उनको थोड़ा बहुत प्रभास हुआ उनका अपनी शक्ति का, और वो अपने पति के लिए, शिव जी के लिए वो गुस्से में आई और सही फैसला ले रही थी उस वक़्त। और लग रहा था कि कुछ ना कुछ अब होने वाला है, वो त्रिशूल जो है उसके आर-पार होगा। तो लेकिन ये है कि वो बच गया, वो भी शुक्राचार्य जी की वजह से। और नहीं, उन्होंने शुक्राचार्य की वजह से मरने वाला था। हैं? वो मरने पहले वाला मरने वाला था लेकिन बाद में नाउ भी ऑन मरने वाला था, नाउ लेकिन ऑन बाद याद में वो पहले ही करने लगा था, ठीक है अगर मुझे ना माफ बोलता, कर दें, अगर वो शुक्राचार्य बोलने ही लगा था। लेकिन इतने में वो शुक्राचार्य आ गया, शुक्राचार्य ने समझा कि शायद हो सकता है कि मैं अभी बाजी टाइम पलटने ले की लूं, कोशिश बाजी की पलटने ना। की कोशिश की। हाँ, तो नहीं, लेकिन उसको लगा कि ये तो पूरे असुरों का नाश हो जाएगा, तो फिर इसलिए उसने कहा मूर्ख आजा आजा माफी मांग ले आजा। उसे पता चल गया था, उसको पता था कि यार जो मैं इतनी तपस्या कर रहा हूँ, ठीक है, इतने सालों से, और संजीवनी उन्होंने लेनी थी, हाँ, और मतलब वो प्राप्त जब तक नहीं होगी और वो शिव जी से होनी है, तो वो मेरा प्लान नाकाम हो जाएगा। और ये मुल्क जो है कर तो ठीक रहा था, मैंने भी सपोर्ट की, लेकिन अब मामला हाथ से निकल गया और अब इसको कवर करना पड़ेगा। और कवर करने के लिए लेकिन जो वचन उन्होंने वो तोड़ दिया, वो जो सजा दी हुई थी तारकासुर को, वो उन्होंने रिवर्स करवा ली इनके थ्रू, माता सती के थ्रू। तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ब्रह्मा जी ने एक किस्म का विजन भी दिया शिव जी को, वो बातचीत भी की, और लेकिन उसके बावजूद वो बोलने लगे। और इतने इसी दौरान जो है सती जी ने उस चीज़ के ऊपर हामी भर ली कि हाँ ठीक है, उसके ऊपर भी मुस्कुराए। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा आपको उस चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा, ये जो आपने दे दिया है उन्होंने वचन, उसको आज़ाद कर दिया है,
मतलब कि काम अभी और खराब होने वाला और आपको उस चीज को हैंडल नहीं, करना उन्होंने ये पड़ेगा। कहा ना कि वो सती जी जो हैं अभी उन पूरी तरह जो है वो अभी आदिशक्ति नहीं है, हाँ तो इसलिए वो अभी जो है पूरा नहीं कर सकेंगी, उनको आजाद नहीं कर सकती, इतनी शक्ति नहीं है अभी। तो इसलिए ये आपको ही करना पड़ेगा, इसलिए आप मना कर दें अभी। लेकिन शिव जी ने कहा नहीं, पत्नी के जो हाँ हाँ हाँ। प्रॉमिस है वो हम्म, पूरा पूरा करना पति का जो है वो किस्म का कर्तव्य हो जाता कर्तव्य है। है और जिम्मेदारी है, तो इसलिए मैं हम्म, पूरा करूंगा और मैं खत्म करवा दूंगा। जी बिल्कुल जी, ये बात तो सही है और जो भी होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है, लेकिन साधारण जो मनुष्य हैं उनको वो नज़र जो आ रहा होता है वक्ती तौर पर, वो लग रहा होता है कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस तरह से आप सब भी जानते हैं और हम भी मानते हैं कि जो शिव जी हैं वो भोलेनाथ हैं, उनसे कोई भी वरदान मांगे तो वो वरदान दे देते हैं। लेकिन ये तो विष्णु जी ने भी कहा है कि ये शिव जी की लीला है और इनके हर वरदान के पीछे कोई ना कोई रहस्य छुपा होता है। अब यहाँ पे ब्रह्मा जी जो थे वो काफी ज्यादा चिंतित थे, लक्ष्मी माता जो है वो भी ज्यादा चिंतित थी कि अब क्या बनेगा। सती जी यहाँ पे आई हैं तो उनको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये तो और संकट में मामला चला जाएगा। पहले शिव जी यहाँ पे गए थे, अब सती जी भी ऊपर से आ गई हैं। यहाँ पे विष्णु जी ने बताया, उन्होंने कहा कि अब सती जी के विकराल रूप में आने का टाइम आ चुका है, तो आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। त्रिशूल जो उन्होंने उठाया है, अगर वो उठा लिया उन्होंने, तो समझे कि अब ये वो टाइम मुकम्मल हो चुका है, अब वो आने लगी हैं। नहीं तो वो कभी भी त्रिशूल जो है वो उठा नहीं सकती थी। यहाँ पे उन्होंने त्रिशूल उठाया जी, अपने विकराल रूप में आई हैं और विकराल रूप में आई हैं तो फिर सब डर गए और डर के मारे फिर जो है विद्योन्माली जो है उसने शिव जी को अपने वचन से मुक्त तो कर दिया। लेकिन विद्योन्माली जो है यहाँ पे एक और चाल खेल गया भाई। सती जी से वो कह रहा था कि इसका मतलब है कि आप इससे बहुत खुश हैं, क्योंकि जब शिव जी ने ये कहा सती जी से कि आपका ऋण आ गया मेरे ऊपर, तो उन्होंने कहा नहीं, ये उपकार तो विद्योन्माली का है हमारे ऊपर। अगर विद्योन्माली आपको अंगरक्षक ना बनाते तो मुझे कैसे पता चलता, मुझे कैसे ज्ञान होता आदि शक्ति होने का। तो ये जो घटना हुई है ना, इस घटना की वजह से मैं आदि शक्ति का ज्ञान ले सकी हूँ। तो यहाँ पे विद्योन्माली ने वरदान मांगा है जी, और सती जी ने कहा है कि मांगो, जो मांगते हो मैं दूंगी। फिर उन्होंने कहा मेरे पिता जो है उनको मुक्त करवा दे। यहाँ पे रोकना चाहते थे वरदान को ब्रह्मा जी, लेकिन शिव जी ने कहा कि यह असंभव नहीं है। अब तो सती जी ने ये वरदान दे दिया, अब इसको मुकम्मल करना ही पड़ेगा। फिर तारकासुर जो है भाई उसको मुक्त कर दिया गया, और मुक्त होते साथ ही फौरन वो उस कंडीशन को भूल भी गया कि अभी अभी मैं कैद से छूटा हूँ। फिर उसी अहंकार में आया और कह के लगा के हंस रहा है कि अब तो दोबारा मुझे मौका मिल गया, वही ना, मैं फिर कुछ करूंगा। दोबारा से वो जो है वो उसी अहंकार में आ गया है। हालांकि पहले काबू था तो थोड़ा सा घबराया हुआ भी था, लेकिन शुक्राचार्य जब जी वो बोले थे। खत्म हुआ है उससे वो नागपाल, तो उसके बाद जो है फिर कहके लगाना शुरू कर दिया। अब फिर वही चालें चलेगा, फिर वही सारा कुछ करेगा। बहरहाल अभी आगे देखते हैं जी क्या होता है, और बाकी स्टोरी जो है वो भाई साहब ने भी बता दिया है। और अभी अगले पार्ट देखते हैं कि उसमें क्या होता है। बिल्कुल जी, और लाइक अभी शेयर तो मेरे सब्सक्राइब ख्याल कर में दें। वो प्रजापति जो हैं वो भी यज्ञ करने लगे हैं, तो हम्म। उधर निमंत्रण भी नहीं इनको भेजना, तो अब वहां पे क्या सती जी का रिएक्ट होगा लेट्स वो सी, भी देखने वाला देखते हैं होगा। नेक्स्ट पार्ट में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। पीस।